जनता हर तरीके से परेशान है। सड़क टूटी हुई है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। सिरोही के अंदर गाय पॉलीथीन खा के मर रही है। मंत्री ने जो वादा किया था वो भी निभाने के लिए वो अब तैयार नहीं है, कार्रवाई नहीं हो रही है। ओटाराम जी देवासी ने अपनी जीत के बाद पहला इंटरव्यू दिया था कि मैं अरबुजा गौशाला की समीक्षा करवाऊंगा और जांच करवाऊंगा, लेकिन ये कोई जांच और समीक्षा नहीं हुई। जो तालाब साफ करने चाहिए, टूरिज्म पॉइंट बनानी चाहिए, वो तालाब गंदे हो रहे हैं शहर का मलमूत्र जाने की वजह से। जिसकी सत्ता रहती है उसके ठेकेदार महेंद्र मेवाड़ा की साई लीला होटल से लेके नटराज, आम्बेश्वर, विश्राम, रामदेव की पूरे मार्ग तक सीवरेज बिछी नहीं। वो पानी, गंदा पानी तालाबों में जा रहा है और तालाब जहाँ पे मंदिर भी है वो उसको प्रदूषित कर रहा है। सिरोही में पिछले कुछ दिनों से लगातार राम जरोखा भूमि का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भले ही पट्टे निरस्त को लेकर कलेक्टर ने आदेश दिए हो, लेकिन अभी भी कार्रवाई की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। इसके साथ ही कई और भी मुद्दे हैं, जमीन के मुद्दे भी हैं और सिरोही में जिस तरीके से सड़कों के हालात हैं उसको लेकर भी जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। इसको लेकर के 2 दिन से हरीश दवे नगर परिषद के पास में धरने पर बैठे हुए हैं, अनशन करके बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर लगातार धरने पर हैं, पहले भी लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं। तो आखिर क्या वजह रही कि लगातार जिस तरीके से मुद्दा उठ रहा है, प्रशासन ने कार्रवाई भी करी, उसके बाद भी ऐसी नौबत आ गई कि आपको अनशन पर बैठना पड़ रहा है? राम जरोखा मंदिर, राम जरोखा प्रन्यास की जो संपत्ति है वो राजगुरु स्थान से जुड़ी हुई है और इसमें पूर्व महंत जयराम दास के समय सिरोही नगर परिषद ने अवैध तरीके से उसकी खाचा भूमि का नियमन संत के नाम पे कर दिया। उस वक्त भी इस जमीन को कुछ लोगों ने खरीद लिया था और उसके बाद में स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया, जिसमें मैं भी साथ में था और इसी जमीन से जुड़े हुए महंत कृष्णदास ने यह आंदोलन किया था। अभी नगर परिषद के में जो ये अभियान वगैरह चले, उस दरमियान में कुछ लोगों ने राम जरोखा मंदिर की जो पुष्प वाटिका थी उस पर पट्टे काट दिए और 9 पट्टे बना दिए। उसी के साथ में राम जरोखा की अन्य जो भूमि है वो भी अंदरूनी तौर पे लीज पे चढ़ी और अन्य भूमि भी जो है वो आपसी तो म्यूचुअल रूप से उसको भी सेल कर दिया है। महंत सीताराम दास जिसके पास में 2 वसीयत है और उसे या तो वो किसी धोखे का शिकार हुआ या उसने सनातन धर्म के साथ में धोखा किया और ये राम जरोखा की संपत्ति हड़प का मामला चला। राम जरोखा प्रन्यास की संपत्ति और भी है, आबू रोड में भी है, लाज में भी है और भी इससे जुड़ी हुई संपत्तियां रोहिड़ा के अंदर है और ज्ञान सागर और हेज सागर गौशाला से जुड़ी हुई जमीन पालडी और हाईवे मार्ग पे है, उनको भी खुर्द-बुर्द किए जाने के समाचार है। अब इस भूमि के 9 पट्टे कटने के बाद में शहरवासी आंदोलित हुए, आगे कोई नहीं आया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक इस मैटर को लेकर आगे आए। मैं स्वयं इस विषय को लेकर 2002 से भी जुड़ा हुआ था। मैं इस राम जरोखा स्थान से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैंने दिवंगत जयराम दास के समय में यहाँ पे मैंने प्रबंधक का कार्य किया हुआ है और गत 10 वर्षों में भी इस मंदिर से जुड़े हुए जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं मैंने महंत सीताराम दास के साथ कार्य किया है। लेकिन जिस तरीके से उसने आम जनता के साथ सिरोही के आराध्य राम जरोखा मंदिर की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया है, सिरोही शहर के 36 कौम सभी समाज के लोग इससे के प्रति आंदोलित है और कार्य इसके लिए पूर्व वर्तमान में जिला कलेक्टर महोदय ने इसको निरस्त करने की कार्रवाई की। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने भी जांच के आदेश दिए, लेकिन ये सब सतही तौर पर लग रहा है और आज स्थिति ये है कि राम जरोखा मंदिर के महंत सीताराम दास ने मंदिर के दरवाजे 7-8 बजे के बाद वो बंद कर देता है। मंदिर के अंदर 5 बार आरती होती थी, आरतियाँ नहीं हो रही है, यहाँ की रसोई बंद कर दी है और यहाँ की तमाम व्यवस्थाएं नष्ट भ्रष्ट कर दी है, यहाँ तक कि इसमें विधिवत भी पूजा नहीं होती है। इसी मांग को लेकर शहरवासियों की मांग के कारण मैं इस आमरण अनशन पे राम जरोखा विषय जो जन जन का के आराध्य है इस राम जरोखा मैदान से अनेक प्रकार की ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। तो आप जब लगातार मांग उठा रहे हैं और लगातार संयम लोढ़ा ने भी आवाज उठाई जो पूर्व विधायक है यहाँ से,
मंत्री से भी लगातार मांग की गई, लेकिन मंत्री पर भी आरोप लग रहे हैं। तो क्या लग रहा है इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाएगी, जिस तरीके से लगातार सिरोही की जनता उम्मीद कर रही है कि इसमें सही से जांच हो और जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई हो? मैं स्वयंसेवी संस्था हिंदू वेव की तरफ से यह आमरण अनशन कर रहा हूं और पूर्व में भी कर चुका हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता हूं। मैंने इस बाबत में ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, प्रभारी मंत्री जी को भी दिया है और मैं उम्मीद रखता हूं कि राज्य सरकार इसके बारे में निष्पक्ष जांच करेगी। यहाँ पर जो भी, और जैसा कि आपने बताया कि मंत्री जी पे आरोप लगे, आरोप लगाना तो किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति या कार्यकर्ता लगा सकता है। मेरा ये मानना है कि राम झरोका प्रकरण में राज्य मंत्री ओटाराम जी देवासी का सीधा इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली इसी सत्ता के से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि जो यहाँ के भूमि संबंधी मामलों के अंदर लगे हुए हैं और कुछ भी ऐसी स्थिति बनी है और वो जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, मेरे को उसमें नहीं जानने का। पूर्व विधायक श्याम जी लोढ़ा अगर सनातन धर्म के हित की मांग कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने राज्य मंत्री जी को भी पुनः निवेदन किया है कि वो किसी भी सूरत के अंदर इसकी संपूर्ण जांच करवाकर राम झरोका की नौब बने पट्टे भी निरस्त करावे, पूरी संपत्ति की जांच करावे और इसको एक भव्य और दिव्य मंदिर जिले का बनावे, जो एक पर्यटन और धार्मिक केंद्र का महत्वपूर्ण मंदिर और सनातन धर्म का केंद्र बन सके। और भी कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप लगातार मांग कर रहे हैं। इसमें भी आपके और मुद्दे हैं, चाहे सड़क के मामले हो या फिर जो सीवरेज के मामले हो, जिसको लेकर के सिरोही की जनता परेशान है। दूसरी जो जमीन के मामले हैं, गौशाला का मामला है, वो भी आप लगातार उठा रहे हैं। मेरा सबसे अहम मुद्दा और मामला जिसे मैं पिछले 25 साल से उठा रहा हूँ, सिरोही में अर्बुदा गौशाला और डेयरी फार्म करके देश की आज़ादी के बाद यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने थे उस व्यवस्था में अर्बुदा गौशाला और डेयरी फार्म की 5000 बीघा भूमि खातेदारी की रखी हुई थी, जिसका मकसद था कि यहाँ पे अर्बुदा गौशाला और डेयरी फार्म बने, यहाँ के लोगों को अच्छा दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन मिले और ये गौशाला डेयरी फार्म सरस और अमूल से भी उच्च दर्जे का हो सकता था। लेकिन भूदान के प्रणेता का यह जिला भूमाफियाओं का जिला बन गया। उस 5000 बीघा भूमि में से गत कांग्रेस सरकार के समय करीबन 1700 बीघा भूमि का एमओयू किया गया नंदीशाला के लिए और शहर के बेसहारा पशुओं को संरक्षण देने के लिए। उसके बाद स्थिति ये हुई कि 1700 बीघा भूमि पर जो भी सरकारी फंड मदद वगैरह मिल सकती थी वो तो मिली, लेकिन न तो वहाँ पे नंदियों को आश्रय मिला, न गोवंश को आश्रय मिला। वर्तमान में जो एमओयू गौशाला अपना कार्य कर रही है, लेकिन उसके अलावा जो भूमि है वो अतिक्रमणों की चपेट में है, अतिक्रमणों की शिकार में है, जिस पर जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। इस अर्बुदा गौशाला डेयरी फार्म के अध्यक्ष कलेक्टर है और तहसीलदार थे। पूर्व में किसी भी प्रकार के बवाल करने के लिए जब यहाँ पर तहसीलदार ने यहाँ के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की तो उस पर दूध पीने का आरोप लगा करके ये गायों का दूध पीते हैं, उनको ही सस्पेंड करवा दिया। आज पूरे शहर के अंदर बेसहारा गोवंश पॉलीथीन खा के मर रहा है, नंदी आपस में झगड़ रहे हैं और प्रतिदिन लोग भी घायल हो रहे हैं। ये सरकार गोवंश संरक्षण संवर्धन के लिए करोड़ों रुपया व्यय कर रही है, दान अनुदान भी दे रही है, लेकिन अर्बुदा गौशाला के एमओयू गौशाला के प्रबंधन में वहाँ के संचालकों ने न तो यहाँ के स्थानीय लोगों को लिया, न यहाँ के स्थानीय लोगों को उसके अंदर प्रतिनिधित्व दिया। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और गोवंश संरक्षण के नाम पर, संवर्धन के नाम पर सिरोही के अंदर गाय पॉलीथीन खा के मर रही है, नंदियों पे अनेक मर्तबा कुल्हाड़ी लग रही है और गोवंश की जो स्थिति बनी है इससे नगर का हर नागरिक और सनातन धर्मी बहुत ही आहत और दुखी है। जिला प्रशासन को दर्जनों बार कहा गया, इस बारे में भी मैं पूर्व में आंदोलन और अनशन कर चुका हूं, लेकिन जिला प्रशासन की और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कोई नींद नहीं उड़ती। वर्तमान राज्य मंत्री ओटाराम जी देवासी ने अपनी जीत के बाद पहला इंटरव्यू दिया था कि मैं अर्बुदा गौशाला की समीक्षा करवाऊंगा और जांच करवाऊंगा, लेकिन ये कोई जांच और समीक्षा नहीं हुई और प्रशासन इस बारे में लीपापोती कर रहा है और इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
यानी कि पूरा नंदीशाला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, अतिक्रमण हावी है और मंत्री ने जो वादा किया था वो भी निभाने के लिए वो अब तैयार नहीं है, कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार कहने के बाद भले ही शहर से कुछ नंदियों को वहां पे आश्रय मिला हो, ये गौशाला सिर्फ अरबुदा गौशाला का 1600 बीघा या 1700 बीघा जो भी भूमि दी है वो नंदी गौशाला के दिए थी और यहाँ की जनता को सबसे बाग दिखाए थे, वो हुआ नहीं। इसके साथ में एक सामनेश्वर गोचर की भूमि है, दूधिया तालाब। मैं जिला जल बिरादरी का सचिव हूँ। हमने यहाँ के 7 तालाबों की डिसिल्टरिंग करवाई। इसी नगर परिषद पैराफेरी बेल्ट के अंदर सभी तालाब खुर्द बुर्द हो रहे हैं। सुभाष पार्क के अंदर गंदे पानी आ रहे हैं। सुभाष पार्क के अंदर अवैध धार्मिक कब्जा करवा दिया और अब सानेश्वर जी गोचर के अंदर भी इतना अतिक्रमण और कब्जा करवा दिया है कि भले ही उसके बारे में भी दीवार बना देंगे और यहाँ पे टापू बनाएंगे और लेकिन पूरी की पूरी जमीन अतिक्रमण की शिकार है और भूमाफिया वहाँ पे भी काबिज है। और दुख की बात तो यह है कि जिला प्रशासन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, जिसकी वजह है कि चाहे पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक हो या वर्तमान सांसद हो, प्रकृति पर्यावरण के प्रति इन्हें कोई प्रेम नहीं है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धार्मिक ढांचा बन करके तैयार हो गया, जिस पर ट्रस्ट भी बन गए और वो अपना कार्य कर रहे हैं। अब वो गोवंश को संरक्षण दे रहे हैं या पर्यावरण को संरक्षण दे रहे हैं या तालाब को संरक्षण दे रहे हैं, इससे भी नगरवासी आहत है। यही मांग को लेकर ये मेरा आमरण अनशन चल रहा है। एक सीवरेज और सड़क को लेकर भी आपका मुद्दा था, एल&टी कंपनी को लेकर, जिसमें जो सिरोही की जनता है वो परेशान है। वसुंधरा जी की सरकार के समय गोपालन राज्य मंत्री ओटाराम जी के काल में यहाँ पे 313 करोड़ की सीवरेज परियोजना आई थी। सीवरेज परियोजना चालू होने के बाद में कोरोना भी आया और 2-3 साल तक ये काम प्रभावित रहा, धूल उड़ती रही, लोग प्रभावित हुए। आज स्थिति यह है कि रूडीप के एल&टी, जलदाय विभाग, नगर परिषद, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इन सबको संयुक्त रूप से ये कार्य करना था, लेकिन इन्होंने जो भी कार्य किया आधारभूत ढांचे का परिवर्तन इस हेरिटेज सिटी का करना था। तो सीवरेज के कार्य में ठेकेदार बुलाए गए पूरे राज्य हिंदुस्तान। एल&टी कंपनी के पास में न तो अपना एक बुलडोजर है न अपनी एक जेसीबी है, वो ठेकेदारों के थ्रू काम करवाती है। जिसकी सत्ता रहती है उसके ठेकेदार जो जनप्रतिनिधि भी होते हैं, उन्होंने इस सीवरेज परियोजना का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शहर की अनेक ऐसी गलियां हैं जिनके अंदर अभी सीवरेज बिछी नहीं। यहाँ के पूर्व सभापति महेंद्र मेवाड़ा की साई लीला होटल से लेके नटराज, आम्बेश्वर, विश्राम, रामदेव की पूरे मार्ग तक सीवरेज बिछी नहीं। वो पानी, गंदा पानी तालाबों में जा रहा है और तालाब जहाँ पे मंदिर भी है वो उसको प्रदूषित कर रहा है। उसके अलावा ब्रह्मपुरी, बजरंगगढ़ नगर, अभी जिस धरना स्थल के सामने ही एक नाला बनाया गया जिसको रिपोर्ट उन्होंने दे दी, लेकिन सीवरेज की पाइप से जोड़ा नहीं और बंद नाले के अंदर ही सीवरेज डाल दिया। जनता के करों से अर्जित विकास होते हैं और विकास के अंदर एल&टी जैसी महत्वपूर्ण कंपनी भी इस सिरोही नगर परिषद में एल&टी का इतना घटिया काम किया है कि घटिया किस्म के जो पाइप लगाए हैं जो गलियों में टूट चुके हैं। अनेक गलियों में जल भराव होने से लोगों ने पाइप तोड़ दिए, अशुद्ध जल और मल बिखर रहा है और पूरा शहर गुजरात गैस, एल&टी, नगर परिषद और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने खड्डों में तब्दील कर दिया है। मरम्मत और ठेकों के नाम पर विकास के बजट आते हैं और आज शहर की जनता पूरे नगर परिषद क्षेत्र में त्राईमाम कर रही है। पूरे सिरोही की जनता परेशान है, इतनी समस्याएं हैं कि गिनते गिनते कम पड़ जाएगी। बहुत सारी बड़ी समस्याएं, बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के हरीश दवे लगातार 2 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं और इन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वो जल का भी त्याग कर देंगे। अन्न और जल त्याग करने की साफ तौर पर चेतावनी दे दी है, लेकिन देखना होगा कि प्रशासन आखिर कब जागता है, क्योंकि सीवरेज की हालत खराब है। जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर आज तक सीवरेज का काम हुआ ही नहीं। सारा जो गंदा पानी है, मलमूत्र है, वो सारा तालाब में जाता है। जो तालाब साफ करने चाहिए, टूरिज्म पॉइंट बनानी चाहिए, वो तालाब गंदे हो रहे हैं शहर का मलमूत्र जाने की वजह से। सारी जो गंदगी है शहर की वो तालाबों में जाती है नालों के जरिए। तो सोचिए कि किस तरीके से सिरोही का विकास होगा। सिरोही की जनता हर तरीके से परेशान है। सड़क टूटी हुई है,
बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है और अब अवैध कब्जे की समस्या है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो मंदिर की जमीन है उन पर भी अवैध तरीके से पट्टे काटे जा रहे हैं। जो नंदीशाला खोलने के लिए सरकार ने भूमि दी थी वो अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वहां पर कोई काम नहीं हो रहा ना, सारा जो बजट आता है वो कुछ लोगों की जेब में जा रहा है और डकार लिया जाता है। लेकिन आखिर देखना होगा कि प्रशासन कब जागता है। उम्मीद नहीं है कि प्रशासन जागेगा, लेकिन अगर लगातार सिरोही की जनता जाग जाएगी, सवाल करेगी, पूछेगी, प्रश्न करेगी और इस तरीके से मुद्दों को उठाएंगे तो शायद अधिकारियों और नेताओं के कानों तक भी आवाज पहुंचे और शायद समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन देखना होगा कि आखिर समस्या का समाधान कब होता है।